नमस्कार दोस्तों। मोनू मानेसर गिरफ्तार, यह वो खबर है जिसका इंतजार मैं भी 7 महीने से कर रहा था और मेरे जैसे लाखों लोग कर रहे होंगे जिन्हें लगता था कि मोनू मानेसर जैसे आतंकी, मोनू मानेसर जैसे गुंडे, मोनू मानेसर जैसे वो गैंग के लोग जो गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, जिनके साथ हथियारबंद दस्ते हैं, जो हत्या तक करने से गुरेज नहीं करते हैं, जो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, जो गौ माता की भक्ति के नाम पर गुंडों का गैंग चलाते हैं और जिनके सिर पर, जिनके माथे पर हरियाणा सरकार, बीजेपी नेता, वीएचपी के नेता, बजरंग दल के नेता और उन तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों का हाथ है, जिसकी वजह से इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी और जिसकी वजह से यह बेलगाम था, जिसकी वजह से इसे लगता था कि यह सरकार को ललकार कर, यह पुलिस को ललकार कर, यह सिस्टम को ललकार कर, यह धार्मिक यात्राओं से पहले वीडियो जारी करके, एक धर्म विशेष को टारगेट करके, नरसंहार की बात करके, मरने मारने की बात करके, हथियार बंद दस्तों के साथ नुमाइश करके, अपने हथियारों के साथ प्रदर्शन करके, वीडियो जारी करके, फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करके, चुनौती देकर, चैलेंज देकर, और उसके बाद भी यह बेअंदाज रह सकता है, बेखौफ रह सकता है, पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं करेगी। यही वजह है कि मोनू मानेसर करीब करीब 7 महीने से फरार था। उस दिन से फरार था जिस दिन से इस पर आरोप लगे थे जुनैद और नासिर नाम के 2 युवकों के कत्ल के, और उसके बाद हाल के दिनों में नूह में जो हिंसा हुई थी धार्मिक यात्रा के दौरान, उस हिंसा से पहले भी इसने वीडियो जारी किया था। स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं आप, यह तस्वीर मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर है। बड़ा दिलचस्प है मामला, कैसे गिरफ्तारी हुई और कैसे आज मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस से लेकर, पहले जेल जा रहे थे लेकिन महाशय को राजस्थान पुलिस ले गई है, क्योंकि राजस्थान के ही जुनैद नासिर की हत्या के इस पर आरोप है और राजस्थान पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और हरियाणा में कुछ तो संरक्षण था कि ये 7 महीने से बेलगाम, बेखौफ जहां तहां घूम रहा था और चुनौती दे रहा था, इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। बहरहाल ये तस्वीर जो है पुलिस थाने में है, हरियाणा गुरुग्राम या नूह के आसपास के पुलिस थाने का, जब इसे गिरफ्तार किया गया, और यह वो तस्वीर है जिसमें मोनू मानेसर का असली चेहरा दिखता है, हाथों में हथियार है। और आज जब यह गिरफ्तार हुआ है तब भी इसके पास पिस्टल बरामद हुई है और जिंदा कारतूस भी। क्या है पूरा मामला जरा समझिए। और आज मैं कहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कि इस मोनू मानेसर नाम के शख्स को गिरफ्तार करने में आपने बहुत देर कर दी है। आपकी पुलिस ने 7 महीने बाद इसकी गिरफ्तारी की है। इसकी गिरफ्तारी तो फरवरी में होनी चाहिए थी, 16 फरवरी के बाद तत्काल होनी चाहिए थी, जब इस पर गंभीर आरोप लगे थे गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हुए, गो तस्करी के आरोप में जुनैद और नासिर की हत्या के आरोप लगे थे। इतना वक्त लग गया मोनू मानेसर की गिरफ्तारी में, और अगर अब गिरफ्तारी हुई है तो फिर मुकम्मल इंतजाम और मुकम्मल इलाज होना चाहिए। अशोक गहलोत साहब, आप सब जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है। बजरंग दल, वीएचपी और ऐसे हिंदुत्ववादी ताकतों के दम पर ऐसे बेलगाम लोग, उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी, सरकार को चुनौती तो दे ही सकते हैं क्योंकि सरकार का संरक्षण है, और मुसलमानों के खिलाफ रंजिश का इजहार करते हुए, नफरत का इजहार करते हुए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन गिरफ्तारी हुई है साहब की, हुई हरियाणा में, हरियाणा पुलिस ने की। यह तस्वीर तभी की है जब नूह की कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, तभी की तस्वीर है मोनू मानेसर की, और उसके पहले की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद पूरा मामला कि गिरफ्तारी किन धाराओं में हुई है, आसान हल्की धाराएं आईटी एक्ट की क्यों, और उसके बाद हरियाणा में गिरफ्तारी के बाद राजस्थान पुलिस की एंट्री कैसे हुई, वो भी। ये तस्वीरें तभी की है जब कोर्ट में पेश किया गया, और उसके बाद देखिए और समझिए कि कैसे ये शख्स बेलगाम होकर, पुलिस के शिकंजे से दूर होकर और आसानी से वीडियो जारी कर रहा था, और हरियाणा पुलिस कुछ करने की तो बात छोड़िए, आरोप है कि हरियाणा पुलिस इसे बचा रही थी। और अनिल विज जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री खट्टर, जब नूह हिंसा हुई थी और उस हिंसा के पहले इसके वीडियो को उकसावे वाली घटना माना गया था, तब बचाव में आ गए थे कि नूह हिंसा से मोनू मानेसर का कोई रिश्ता नहीं है, यह सरकार की तरफ से बचाव थे। यह तस्वीर है मोनू मानेसर की। अब यह देखिए कि ये इस तरह से कोई अगर आदमी हथियारों के दस्ते के साथ दिखता है और इसके पास इतने हथियारों की इतनी नुमाइश करता है और ये सब फेसबुक पोस्ट पर डालता रहा है,
कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगा, खबर भी, लेकिन जरा इन तस्वीरों के साथ सोचिए, अगर आप गौ माता के भक्त हैं, अगर आप गाय के पूजक हैं, अगर आप गोरक्षा में यकीन करते हैं, जो करना चाहिए, तो क्या ऐसे गोरक्षा होती है? क्या मंशा और क्या मकसद है ऐसे लोगों का? क्या अतीत और क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? मोनू मानेसर पर आरोप है कि बहुत सारे गो तस्करों से उसकी सेटिंग है, ऐसे गैंग के लोग उनसे पैसे लेते हैं, बल्कि गो तस्करी में शामिल होते हैं, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट है। लेकिन वो टारगेट करते हैं खास लोगों को, जिन्हें उन्हें टारगेट करना होता है। गो तस्करी की आड़ में गो तस्करी का नाम लेकर गोरक्षक बनकर वो टारगेट करते हैं, पैसे वसूलते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, और ये सब कुछ करते हुए भी पुलिस से उनकी दोस्ती रहती है, इसलिए उनका कुछ बिगड़ता नहीं। अब तस्वीरों में देखिए हथियारबंद मोनू मानेसर और उसके यार दोस्त तमाम तरह के स्वचालित हथियारों के साथ, ये देखिए नुमाइश, इस तरह की नुमाइश की तस्वीरें मोनू मानेसर लगातार पोस्ट करता रहा। ये तस्वीरें भी मोनू मानेसर की है। ये सब मैं पहले भी दिखा चुका हूं। ये उसकी प्रोफाइल है, और ये सारी पिक्चर्स मोनू मानेसर ने समय समय पर अपने फेसबुक और यूट्यूब और ट्विटर पर डाला है, क्योंकि उसे यही दिखाना है कि वो कितना बड़ा गोरक्षक है, कितना हथियारबंद है, उसकी पावर क्या है, और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो अभी कैसे गिरफ्तारी हो गई मोनू मानेसर की? ये सब तस्वीर है मोनू मानेसर की। अभी गिरफ्तारी वैसे हुई मोनू मानेसर की कि उसने नूह में जो एक धार्मिक यात्रा फिर से निकलनी थी, जो चुनौती के तौर पर निकालने का ऐलान वीएचपी ने, बजरंग दल ने किया, उस शोभा यात्रा में जब हिंसा हुई उसके बाद कि चूंकि वो शोभा यात्रा अनकंप्लीट थी जुलाई वाली, इसलिए अगस्त में ऐलान किया कि 28 अगस्त को हम फिर निकालेंगे। उसके ठीक 2 दिन पहले मोनू मानेसर ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में मोनू मानेसर ने लिखा, परिणाम की चिंता हम नहीं करते, एक ही बार होगा, वार एक ही होगा, पर आखिर होगा। मोनू मानेसर, ये एफआईआर है गुरुग्राम पुलिस की, उस एफआईआर के हवाले से मैं बता रहा हूं, जिसमें उसने पोस्ट लिखी फेसबुक पर, और उसके बाद पुलिस ने जो एफआईआर लिखी है उसमें हरियाणा पुलिस की तरफ से लिखा गया कि उपरोक्त फेसबुक अकाउंट होल्डर ने धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता फैलाकर अभद्र शब्दों का प्रयोग करके पोस्ट और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर या लोक शांति भंग करने के बारे में फेसबुक पोस्ट दिनांक 26 अगस्त को डाली गई, जिसका यूआरएल ये है। मतलब उससे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि ये पोस्ट किसके फेसबुक से लिखी गई, यूआरएल क्या है। वही परिणाम की चिंता हम नहीं करते, वार एक ही होगा, पर आखिर होगा। और ये शोभा यात्रा के 2 दिन पहले 28 अगस्त को शोभा यात्रा निकलनी थी, जो जोर जबरदस्ती निकाली जा रही थी, जिसके लिए अनुमति नहीं थी। वीएचपी ने कहा हम शोभा यात्रा निकालेंगे, जिसको रोकना है रोक लो। और उसके बाद, उसके पहले इसकी पोस्ट मोनू मानेसर के फेसबुक पोस्ट पेज से या उनके मोबाइल से, उसके बाद पुलिस ने चेक किया, किसी ढंग से पता किया फेसबुक अकाउंट यूजर का ट्रैक करते हुए, तो पता चला कि ये इसके मोबाइल से ही ये इस्तेमाल हो रहा था। और उसके बाद पुलिस उस तक पहुंची, मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई। जब गिरफ्तारी हुई तो इस एफआईआर में लिखा है कि आरोपी मोहित उर्फ मोनू मानेसर की तलाशी लेने उसकी पहनी हुई पैंट की दाहिनी जेब से एक पिस्तौल 45 बोर की बरामद हुई, जिसको खोलकर चेक करने पर मैगजीन से 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए, और कुछ है जो इसमें डिटेल सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इन धाराओं में जब इसकी गिरफ्तारी हुई तभी राजस्थान पुलिस सतर्क हुई, चौकन्नी हुई, और इसे जब नूह की कोर्ट में जब इसे पेश करने के लिए लाया गया, इस तस्वीर में है, लाया गया, तब तक राजस्थान पुलिस ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और राजस्थान पुलिस को इसकी ट्रांजिट रिमांड मिल गई। और चूंकि राजस्थान में इस पर हत्या का मामला था, इसलिए फिर मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस अपने साथ राजस्थान ले गई। राजस्थान का क्या मामला है? ये जुनैद और नासिर की तस्वीर है, उन युवकों की जिन्हें गो तस्कर घोषित करते हुए कहा गया कि बुरी तरह से पीटा गया, पहले अगवा किया गया, फिर बुरी तरह से पीटा गया, फिर इनकी लाश एक बलेरो गाड़ी में लाश मिली थी। घटना है 15 फरवरी को, आज से करीब 7 महीने मान लीजिए। दोनों की किडनैपिंग हुई। राजस्थान के जिला भरतपुर के पहाड़ी इलाके के गांव घाटमिका के निवासी दोनों थे, 28 साल का नासिर और 33 साल का जुनैद।
और उसके बाद हरियाणा में भिवानी में बलेरो से दोनों के कंकाल बरामद हुए थे। दोनों के परिवार ने कहा कि बजरंग दल से जुड़े गोरक्षक मोनू मानेसर और उसके साथियों ने मारपीट कर इन्हें जिंदा जला दिया। हालांकि उसमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन मोनू मानेसर फरार था। मोनू मानेसर की तलाश हो रही थी। बीच में यह भी आई कि राजस्थान पुलिस हरियाणा आई गिरफ्तारी के लिए, इसके छापेमारी के लिए खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। और उसके बाद जब अभी नूह की हिंसा में इसकी भूमिका, इसके वीडियो से जो वहां माहौल खराब हुआ, उत्तेजना फैली, जब उस पर बहुत बवाल हुआ, तब अनिल विज ने बचाव किया, जो गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री ने बचाव किया और यह कहा कि मोनू मानेसर के खिलाफ अगर राजस्थान पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहेगी तो हम मदद करेंगे। अशोक गहलोत का तभी बयान आया कि हम तो गिरफ्तार करना चाहते हैं लेकिन हरियाणा पुलिस मदद नहीं कर रही है, उल्टे हमारे पुलिस वालों पर एफआईआर करती है। दो मुख्यमंत्रियों के बीच संवाद, इस तरह का आरोप प्रत्यारोप ट्विटर पर हुआ, सोशल मीडिया पर। लेकिन उसके बाद भी यह सवाल तो रहा कि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनकी पुलिस आखिर मोनू मानेसर को गिरफ्तार 7 महीने तक क्यों नहीं कर पाई। एक जवाब है, हरियाणा में, हरियाणा की सत्ता से के प्रति, सत्ता में जो लोग बैठे हैं उससे उसका मोनू मानेसर को संरक्षण। तस्वीरें गवाह है, जो पहले भी मैंने कई बार दिखाया कि बीजेपी नेताओं से मोनू मानेसर के कैसे रिश्ते रहे। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, गोली मारो सालों के वाले, तस्वीर आप साफ देख रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री, जैसे भी हो पहुंचा तो, उसकी पहुंच तो हुई बीजेपी के बड़े नेताओं, दिग्गजों तक, मंत्रियों तक। अमित शाह के पास यहां पहुंचा कैसे? मैं नहीं कहूंगा कि अमित शाह व्यक्तिगत तौर पर उसे जानते थे या अमित शाह किसी ढंग से उसका संरक्षक थे, नहीं मानता मैं, लेकिन वहां पहुंचा तो कैसे पहुंचा? इसका मतलब बीजेपी में उसकी पैठ तो थी कि कहीं भी जा रहा था। अरुण जेटली इस दुनिया में नहीं है, वहां भी जिसके साथ भी पहुंचा, मतलब सीधे तौर बाबा रामदेव के साथ तस्वीरें, और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर है, ये पुलिस वालों के साथ तस्वीरें। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि मोनू मानेसर की कैसी पैठ बीजेपी में, सत्ता में, सरकार में, मंत्रियों में, विधायकों में, सांसदों में और पुलिस वालों में थी। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं। एक तस्वीर यह है मोनू मानेसर की, जिसमें मोनू मानेसर का को स्वागत किया जा रहा है। तब इसमें कहानी क्या पता चली, चूंकि गोरक्षा के नाम पर जो गैंग चलते हैं और जो गोरक्षक जिस ढंग से गोरक्षा के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, उससे एक नैरेटिव भी बनता है, उससे नैरेटिव बीजेपी के पक्ष में बनता है, उससे नैरेटिव मुसलमानों के खिलाफ बनता है, उसके एक राजनीतिक फायदे, राजनीतिक निहितार्थ भी हैं और उस निहितार्थ को एग्जीक्यूट करने के लिए ऐसे चेहरे होते हैं। हरियाणा में क्या हुआ कि गोरक्षा के लिए टास्क फोर्स बनाया गया, स्पेशल टास्क फोर्स, एक प्रावधान करके हरियाणा सरकार ने, और उस टास्क फोर्स में ऐसे गोरक्षकों को शामिल किया गया। अब उसका ट्रैक रिकॉर्ड गुंडागर्दी का, दस्ते हथियारबंद, लेकिन उसे गोरक्षक सरकार ने माना। और उसी समय की यह तस्वीर है, जैसे ये तस्वीर ट्विटर पर उसने खुद पोस्ट की है 3 अक्टूबर 2021 की। मैं और मेरे भाई को स्पेशल टास्क फोर्स में जिम्मेदारी मिली है, उसके उपलक्ष्य में हमारे सिविल डिफेंस के अधिकारियों ने सम्मान किया, उसके लिए आभारी रहेंगे। और ये मोनू मानेसर साहब ये सिविल डिफेंस के अधिकारी बन गए। एक तस्वीर दिखी सोशल मीडिया पर, अब इसमें 3 स्टार दिख रहा है इसके कंधे पर। मुझे नहीं पता कि सिविल डिफेंस में शामिल होने पर या इस तरह की जिम्मेदारी मिलने पर टास्क फोर्स पे क्या वर्दी होती है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर की, इस तरह के जो हिंदुत्ववादी चेहरे हैं उन सब के साथ मोनू मानेसर की तस्वीर है। और यही तस्वीर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मोनू मानेसर को कैसे प्रश्रय मिलता रहा, और वही प्रश्रय ये वजह थी कि वो फलता फूलता रहा, गुंडागर्दी करता रहा, और उसके बाद पुलिस के संरक्षण में कहें, पुलिस नजरअंदाज करके उसे बचाती रही, जो भी है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी सेटिंग सत्ता से थी, जिसकी वजह से उसका कभी कुछ बिगड़ा नहीं। एक रिपोर्ट में देख रहा हूं जो सिंजनी मजुमदार ने ऑल्ट न्यूज़ के लिए किया है, बहुत सारी रिपोर्ट, न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट है, ऑल्ट न्यूज़ की रिपोर्ट है, कई रिपोर्टर ने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया, किसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या करता है, क्या मॉडस ऑपरेंडी है। तो मोहम्मद जुबैर ने ये स्टोरी आज शेयर की, हालांकि मेरी पहले भी पढ़ी हुई है, कि यह भी हुआ था कि जब नूह में हिंसा हुई और मोनू मानेसर के वीडियो को और बिट्टू बजरंगी के वीडियो को भी एक वजह बताया गया कि उस वीडियो से उत्तेजना फैली, जिसमें कहा हम आ रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ, जबकि जुनैद और नासिर की हत्याकांड का यह आरोपी था और फरार था। तब यह भी हुआ कि हिंसा के बाद
जब लगा कि इसकी गिरफ्तारी हो सकती है तो वहां नूह में पंचायत हुई, महापंचायत। उस पंचायत में भी ऐलान किया गया कि मोनू मानेसर भाई ये गोरक्षक हैं, इनकी गिरफ्तारी साजिशन हो रही है, हम उसका विरोध करेंगे। अभी मैं देख रहा हूं, अभी जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू किया तभी मुझे नजर पड़ी कि 5 जन, इससे आपको पता चलेगा कि खेल क्या है। 5 जन जो संघ का मुखपत्र है उसने इसकी गिरफ्तारी के बाद लिखा कुछ घंटे पहले 1:41 पर, चूंकि दोपहर को खबर आ गई थी कि हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया, कि गोरक्षक मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने किया गिरफ्तार, गुरुग्राम के मानेसर से गोरक्षक को गिरफ्तार किया। अरे गोरक्षक नहीं है, गुंडा है भाई। और ये प्रधानमंत्री मोदी मान चुके हैं कुछ साल पहले कि गोरक्षा के नाम पर देश में 70 से 80% गोरक्षक गुंडागर्दी करते हैं। यह अलग बात है कि वो बोलते कुछ हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान है कि दिन में गोरक्षा करते हैं और रात में असामाजिक तत्व का काम करते हैं। उन्होंने तब कहा था, शायद 15 या 16 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं राज्य सरकारों से कहूंगा कि ऐसे लोगों का डोजियर बनाए, लेकिन राज्य सरकारों ने डोजियर बनाया नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के कहने का यह मकसद था नहीं। वो नए नए उस समय 1-2 साल हुआ था, प्रधानमंत्री बने थे, इमेज बिल्डिंग के लिए उन्होंने कह दिया, लेकिन ऐसे गोरक्षक राज्यों में फलते फूलते रहे, चाहे हरियाणा हो चाहे एमपी हो। और हरियाणा में खास तौर से ऐसे लोगों को प्रश्रय ज्यादा मिलता है क्योंकि कुछ इलाके हैं जहां ये सक्रिय ज्यादा है। बहरहाल, तो ये तो 5 जन की बात। ऑल्ट न्यूज में मैंने देखा और बहुत सारे आरोप हैं मोनू मानेसर पर, उसी में विस्तार से कुछ और घटनाओं का जिक्र है। और जिक्र है कि कैसे यूट्यूब पर ये फायरिंग करता हुआ, किसी गाड़ी को पीछा करता हुआ, सायरन बजाता हुआ, अपने दस्ते के साथ एक तरह से हथियार चमकाता हुआ ये इस तरह की हरकतें करता रहा है कई सालों से। और उसके बाद हाई स्पीड गाड़ियों काफिले के साथ पीछा करते हुए, और उसके बाद एकदम जिसको कहते हैं फिल्मी स्टाइल में वो तस्वीरें और वीडियो ये खुद पोस्ट करता रहा। एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में मोनू मानेसर ने कहा था कि कैसे एक बार उसे सूचना मिली और मवेशी तस्कर को पीछा करते हुए कैसे उसने एसयूवी पर सवार होकर गए और पीछा किया, लंबी दूरी तक पीछा करता है। तस्कर भागने लगते हैं तो गोली मार देते हैं या मवेशियों को सड़कों पर फेंक देते हैं, लेकिन हम ऐसे करते हैं वैसे। मतलब ये कबूल करता रहा है कि ये किस तरह से गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करता है। लेकिन एक पक्ष है, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट है जो मैंने शुरू में भी कहा, जिनका कहना है इसकी मिलीभगत है। और उस इलाके में अगर गो तस्करी होती है तो उसमें इन लोगों की वसूली है, क्योंकि गैंग ऐसे ही काम करता है कि हमें आप हिस्सा दो, हमसे क्लियरेंस लो, हमसे आप पर्ची लो, हमसे सेटिंग करो, गो तस्करी करो, वरना फिर टारगेट करना इसका मकसद है। इसी में जो ऑल्ट न्यूज़ की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक और वारिस नाम के शख्स की मौत में भी इसका जिक्र आया था हरियाणा के नूह इलाके में, और उसमें भी आरोप है उसके परिवार वालों का, वारिस के परिवार वालों का भी आरोप है कि उसमें इसकी भूमिका थी। ऐसी बहुत सारी जानकारियां इसके बाद। और जाहिर है बजरंग दल का कोऑर्डिनेटर है, अगर मैं शुरू में भूल गया तो अभी बता दूं, बजरंग दल का ये नेता है। और बजरंग दल का मतलब आप समझ सकते हैं, वीएचपी और बजरंग दल कैसे काम करता है। कुछ इसके वीडियो ऐसे भी हैं जिसमें फायरिंग करता हुआ इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरें ऐसी पोस्ट करता है। लेकिन अब सवाल है कि राजस्थान पुलिस अगर वाकई मोनू मानेसर को सजा दिलाना चाहती है और राजस्थान पुलिस वाकई मोनू मानेसर को गिरफ्तार करना चाहती थी और राजस्थान पुलिस वाकई नासिर और जुनैद को इंसाफ देना चाहती है, इनके परिवार वालों को इंसाफ मिले, यह मकसद है अशोक गहलोत का, तो मोनू मानेसर सलाखों से बाहर आना नहीं चाहिए। ऐसे मुकम्मल इंतजाम होने चाहिए। मोनू मानेसर और उसके समर्थकों का कहना है इस हत्याकांड में उसका कोई रिश्ता नहीं है, इस हत्याकांड से उसका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन राजस्थान पुलिस इस बात पर लगातार कायम है। आज भी एसपी, राजस्थान पुलिस के एसपी का एक बयान आया कि हाँ, नासिर और जुनैद मामले में वांछित है, हम हरियाणा पुलिस से उसको हम ट्रांजिट रिमांड पर लेकर हम अपने राज्य में लाएंगे। बहरहाल उसको ले जाया गया। अब सवाल यही उठता है कि आखिर मोनू मानेसर जैसे लोग, अब जैसे इसमें यह भी हुआ था कि जुनैद और नासिर की जब हत्या हुई थी तो जुनैद और नासिर के परिवार वालों ने उस समय कई चैनलों को, मीडिया हाउस को इंटरव्यू देकर साफ साफ कहा था कि किस तरह से जुनैद और नासिर 14 फरवरी 2023 को जब
भोरूबास सिकरी गांव गए थे जहां उनके भाई की ससुराल है। तो बुधवार की सुबह 15 फरवरी को दोनों घर से आ रहे थे। रास्ते में उनको बजरंग दल वालों ने रोक लिया, उनका नाम पूछा। इसके बाद दोनों को बलेरो से खींचकर निकालने की कोशिश की गई। नासिर जुनैद ने जैसे ही देखा कि उन्हें खींच रहे हैं, जान से बचाने के लिए उन्होंने बलेरो गाड़ी को भगा दिया। परिवार को आरोप था, भास्कर के हवाले, दैनिक भास्कर के हवाले से बता रहा हूं कि जुनैद नासिर को बलेरो से जान बचाकर भागते देख आके पीछे से टक्कर मारी गई। इसके बाद दोनों को गाड़ी से निकालकर मारपीट की गई। मारपीट के बाद बजरंग दल वाले नासिर जुनैद को पुलिस थाना फिरोजपुर झिड़का ले गए, जहां पर दोनों को पुलिस को सौंपने की कोशिश की, लेकिन दोनों की हालत इस कदर खराब हो गई कि पुलिस ने दोनों को रखने से मना कर दिया। और उसके बाद जो कुछ हुआ कि इन्हें मार दिया या मारने के बाद जलाया या जिंदा जला दिया, इसके बारे में कंफ्यूजन है। लेकिन उस समय खबर यह आई थी कि जब ये पुलिस के बुरी तरह से मारपीट करके जो भी बजरंग दल के लोग थे वो ले गए, जब लगा कि ज्यादा जख्मी है, मौत हो सकती है, तो पुलिस को सुपुर्द करना चाहते थे, हरियाणा पुलिस को। और हरियाणा पुलिस ने कहा कि नहीं, देखा लगा कि अब ये बचेगा नहीं, तो हरियाणा पुलिस ने उनकी कस्टडी लेने से इनकार किया। तो वहां पुलिस की भी भूमिका है, तत्काल उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जो लोग उसे लेकर गए थे, और उसके बाद उस जुनैद और नासिर को अस्पताल पहुंचाना चाहिए। हरियाणा पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ा कि हम ये बला क्यों लें अपने सिर पर। और उसके बाद वो गुंडे जिन्होंने पीटा वो उसे ले गए और उसके बाद उसकी लाश बरामद हुई। और उसके बाद परिवार वाले गुहार लगाते रह गए। और ये मोनू मानेसर हरियाणा से उसके बाद भी ललकारता रहा, अपने को बेदाग कहता रहा, फेसबुक पर समय समय पर पोस्ट लिखता रहा और उसके बाद बचता रहा। लेकिन आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसलिए मैंने कहा कि मैं 7 महीने से इस खबर का इंतजार कर रहा था कि गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, जिसके खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज है, जो कत्ल का आरोपी है, जो गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करता है, जो हथियारबंद दस्ते चलाता है, जिसके माथे पर सरकारी संरक्षण के सबूत हैं, उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए ताकि लगे कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून से ऊपर, कानून से बड़ा कोई होता नहीं है। तो पकड़ा तो गया है। इंतजार करेंगे कि क्या जुनैद और नासिर के परिवार वालों को इंसाफ मिलता है और क्या इससे बाकी ऐसे गुंडे गोरक्षक सबक लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। यह भी बीच में कि हो सकता है कि अगले 2 दिन 4 दिन में इसके बचाव में, इसके समर्थन में कुछ पंचायतें हो, महापंचायतें, हिंदुत्ववादी लोगों की पंचायतें, और अपील हो, सड़क जाम हो, NH कोई उस इलाके का जो नेशनल हाईवे हो वो जाम हो। लेकिन वहां फिर पुलिस का काम है सख्ती से काम ले। इसके कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जो कुछ महीने पहले जब जुनैद नासिर पर वीडियो किए थे तब भी, कि पंचायतों में, इस तरह की हिंदुत्ववादी पंचायतों में जाकर माइक पर यह ऐलान करता है, मरने मारने की बात करता है कि जो भी लब जिहाद करेगा, हमारी बेटियों को छेड़ेगा, उनको मारने का काम सिर्फ हम और हमारी टीम करेगी। इस तरह की बात करता रहा है। मरने मारने का ऐलान करने वाला आदमी सलाखों के पीछे गया है। देखना है पुलिस और कानून इसका कैसा इलाज करती है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।